देखो, वो पर्दे के पीछे सदैव रहने वाला निराकार आत्मा वो सिर्फ डायरेक्टर है। क्या वो एक्टर होते हुए भी एक्ट करने वाला नहीं है? करता है कि अकर्ता है? वो तो अकर्ता है। इसलिए वो पतितों को पावन भी नहीं करता। क्या कौन करता है पतितों को पावन? है इस शक्ति रूपी रंगमंच पर पतितों को पावन वो करता है जो सदैव आत्मिक स्थिति में स्थिर हो जाता है। संगम युग में अंत तक, जब तक के 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं गति सदगति को न प्राप्त कर ले, उसी के द्वारा गति सदगति होती है। इसलिए भगवान बाप ने झाड़ का चित्र बनवाया था। चित्र में सबसे ऊपर कौन बैठा हुआ है? शंकर को बैठा हुआ दिखाया गया, जहाँ से सारी आत्माएं इस सत्य रूपी रंगमंच से निकलकर समाती हैं और उसी के द्वारा निकल करके ये सृष्टि में आती है। बीज रूप आत्माओं की बात है, सबकी बात नहीं है। उन बीजों में सारा संसार भरा हुआ है। उन बीजों से संसार की 500-700 करोड़ आत्माओं का जन्म होता है। तो अंत समय में जब महाविनाश होगा, महामृत्यु का समय होगा, तो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं उस वर्षा देने वाले बाप को पहचानेंगी या नहीं पहचानेंगी? है? पहचानेंगी तो मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा लेंगी। नहीं पहचानेंगी तो वर्षा, एक जन्म का भी जीवन मुक्ति का वर्षा नहीं ले सकती। तो किसकी याद में शरीर छोड़ती है? निराकार की याद में है। हाँ, उसी साकार को पहचानती है। निराकार तो उन्हें याद आता ही नहीं। निराकार को याद करना सहज होता है या साकार को याद करना सहज होता है? ज्यादा जन्म किसके साथ रहे? साकार के साथ जीवन बिताया, साकारों से संबंध निभाया। तो आदत कैसी पड़ी हुई है जन्म जन्मांतर की, साकार को याद करने की। तो अंत समय में इस सृष्टि की 500-700 करोड़ आत्माएं, चाहे नास्तिक ही क्यों न हो, जो नास्तिक न आत्मा को मानते हैं, न परमात्मा को मानते हैं, न स्वर्ग को मानते हैं, न नरक को मानते हैं, वो भी उनके सिर पर जब विनाश का डंका बजेगा, एटम बमों का, कि अरे अब तो हम भी गए कि गए, हम भी बचने वाले नहीं है, तब बरबसी ही उनको मानना पड़ेगा। क्या क्या मानना पड़ेगा? है कि इस सृष्टि का जो रचयिता है, सृष्टि साकार है या निराकार? तो साकार सृष्टि का रचयिता भी निराकार होगा या साकार? साकार रचयिता भी हो। तो वो साकार रचयिता